वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हमने देखा लास्ट टॉपिक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। आज हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन लास्ट टॉपिक के अंदर सोडियम क्लोराइड उसका फॉर्मेशन किया था बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से हमने जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया था, उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड जो होता है उससे यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है MgCl2 का, वो कैसे होता है। लास्ट टॉपिक के अंदर जब हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया था, उसके अंदर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करता है, यानी कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। देन Cl जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन यानी कि एनायन फॉर्म करता है, सोडियम कैटायन फॉर्म करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। वो अपना आउटर मोस्ट सेल जो M सेल होता है उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता था। उसी तरह Cl जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 था, तो यहाँ पर 17 होने के कारण 287 यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के अंदर सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करके यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करने का रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसी कारण दोनों स्टेबल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सोडियम क्लोराइड का बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से हमने लास्ट टॉपिक के अंदर फॉर्मेशन किया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के अंदर एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, यहां पर अगर हम मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। यहां पर जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। यहां पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता था। मैग्नीशियम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पर 2 होते हैं, और वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फिर से एक बार स्टूडेंट, यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, और उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो लूज करता है। आउटर मोस्ट सेल के अंदर से वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सो यहाँ पर and acquires from outermost cell and acquires complete यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो यहां पर अपना ऑक्टेट जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट ऑक्टेट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कंप्लीट स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। It loses 2 electrons from outermost cell
एंड एक्वायर्स कंप्लीट स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर, यानी कि मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 282। यहाँ पर मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो यहाँ पर अपना स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट किस तरह से, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पर Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर Mg की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282, 2 + 8 10 + 2 12। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पर जो Mg है उसका यहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार मैग्नीशियम यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282, आउटर मोस्ट सेल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, लूज करने के बाद वो अपना कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो कैटायन फॉर्म करता है। जिस तरह से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें सोडियम की, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर कैटायन फॉर्म कर और अपना कंप्लीट ऑक्टेट स्टेबल स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है। स्टूडेंट फिर से एक बार, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, it loses 2 electrons from outermost cell and acquires complete stable octet structure, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यहाँ पर उसने अपना ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दी दिया, लाइक नोबेल गैस। नोबेल गैसेस जो होती है वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करते और गेन भी नहीं करते। तो यहाँ पर हमने मैग्नीशियम के बारे में देखा। नाउ Cl के बारे में आपको पता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, यहां पर एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। स्टूडेंट आपको पता है जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इट गेन्स, मैग्नीशियम यहाँ पर लूज करता था, तो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इट गेन्स 1 electron, it gains 1 electron and acquires, यहां पर acquires complete stable octet स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के अंदर आपने देखा मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा गेन करता है। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने के बाद यहाँ पर स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्योंकि आपने यहाँ देखा जो मैग्नीशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 282, उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, उसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसी तरह पर यहाँ पर अगर हम बात करिए तो Cl जो होता है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके अंदर 287, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 287, यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर उसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है, यानी
8 8। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ने गेन किया, लेकिन Mg यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एक क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 क्लोरीन हमें यूज करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट फिर से यहां पर एक बार, मैग्नीशियम जो होता है वो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करता है, और कैटायन फॉर्म करने के बाद यहां पर वो अपना कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने से वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन करने के बाद यहां पर स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर यहां पर हमें मिलता है। तो यहां पर हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन किस तरह से लूज करके ट्रांसफर करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके, यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर 12 है। इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहां पर एक्वायर कंप्लीट स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर। देन Mg यहां पर देखा जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर उसने लूज किए हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करता है और कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। उसी तरह जो क्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर उसका 17 होता है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स कंप्लीट स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो Cl यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर अपना स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो यहां पर स्टूडेंट फॉर्मेशन हमने लास्ट टॉपिक के अंदर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया था, सेकेंड टॉपिक के अंदर हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो यहां पर उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है और पॉजिटिव आयन में यानी कि कैटायन में कन्वर्ट होता है। उसी तरह यहां पर क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन यानी कि एनायन फॉर्म करता है, और दोनों स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम एंड क्लोरीन दोनों यहाँ पर एक लूज करता है एक गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से। तो टॉपिक के अंदर हमने देखा कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसके अंदर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का 17, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो लूज करने के बाद वो अपना कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसी तरह क्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 electrons lost by magnesium atom। मैग्नीशियम एटम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एटम आर गेन बाय 2 क्लोरीन एटम्स। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो यहां पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट्स व्हाई यहां पर हमें 2 क्लोरीन चाहिए। स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो यहां पर हमें 2 क्लोरीन की जरूरत रहेगी। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर लिखा 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मैग्नीशियम एटम आर गेन बाय 2 क्लोरीन एटम्स। यहां पर एक क्लोरीन एटम नहीं 2 क्लोरीन एटम चाहिए, क्योंकि यहां पर ईच वन गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ईच वन गेट 1, यहां पर ईच वन गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब एक क्लोरीन एटम होगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्लोरीन 2 चाहिए, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कंपैरिजन में हमें 2 Cl एटम चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा MgCl2। फिर से एक बार ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़िए। 2 electrons lost by magnesium atom are gained by 2 chlorine atoms। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पर क्लोरीन भी हमें 2 चाहिए, क्योंकि each one gets 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैग्नीशियम के सामने 2 क्लोरीन एटम्स हमें चाहिए। each one gets 1 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन एटम यहां पर गेन करेंगे एंड फॉर्म्स यहां पर स्टूडेंट यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट यहां पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैटायन फॉर्म करता है, और यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन फॉर्म करता है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मैग्नीशियम। तो हमने देखा कि जो मैग्नीशियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आर गेन बाय 2 क्लोरीन एटम्स, क्योंकि एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन चाहिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। सो यहाँ पर each one gets 1 electron and forms magnesium chloride। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम की बात करें स्टूडेंट, अच्छी तरह से देखो, मैग्नीशियम जो होता है उसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के हमें यहाँ पर आर गेन बाय 2 क्लोरीन एटम्स। तो हमें मैग्नीशियम के कंपैरिजन में यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम चाहिए। एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक क्लोरीन एटम के अंदर। उसी तरह दूसरे क्लोरीन एटम के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो 7, यहाँ पर 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक क्लोरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपना ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि Mg यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ईच क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हमें 2 क्लोरीन एटम्स चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पर कंपाउंड यहाँ पर इस तरह से फॉर्म होगा Mg+2 और जो Cl है, Cl की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड और उस पर जो चार्ज रहता है वो होगा 2-, यानी कि माइनस यहाँ पर क्लोरीन एटम है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा MgCl2 और इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो MgCl2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मैग्नीशियम एटम आर गेन बाय 2 क्लोरीन एटम्स, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लूज कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसी कारण यहाँ पर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दोनों यहाँ पर गेन करने के बाद यहाँ पर MgCl फॉर्म होगा और उसे MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ
यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर देख लेंगे कि मैग्नीशियम यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो एक क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, उसी तरह दूसरे क्लोरीन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, क्योंकि जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होते हैं, ट्रांसफर मेथड से होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण यहाँ पर उनका कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ पर जब भी किसी भी कंपाउंड बनता है, उसे स्टेबल होने के लिए यहाँ पर अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं या गेन करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 के अंदर, हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की यहाँ पर टेंडेंसी रखती है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसे अच्छी तरह से अपने आप लिखने का यहाँ पर ट्राई कीजिए, और नोटबुक में अच्छी तरह से इसे कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।